हे पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास बैठे हैं प्रफुल्ल कुमार दासदा और श्रद्ध कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा, जो ठाकुर जी के अनुलेखक के रूप में सदैव ठाकुर जी के पास ही रहते थे। अधिकतर प्रफुल्लदा ठाकुर जी की हर बात को लिखते थे। तब प्रफुल्लदा के मन में एक दिन अचानक एक जिज्ञासा आया कि ठाकुर जी हर दिन जो वाणी ये लिखते हैं, ये वाणी लेखन का शुरुआत लगभग 1940 हिमायतपुर पाबना से ही शुरू हो गया था। प्रफुल्लदा मन मन में सोच रहे हैं कि ठाकुर जी सोच के आते हैं तभी शायद इस वाणी को वो बोलते हैं, तभी मैं लिखता हूँ। उन्होंने सोचा कि आज मैं कुछ बातें लिख के ले जाऊंगा और ठाकुर जी को बताऊंगा, तब मैं देखता हूँ कि परम दयाल इस वाणी के ऊपर क्या बोलते हैं, इस बात के ऊपर, इस विचार के ऊपर क्या बोलते हैं। प्रफुल्लदा उसको कागज में लिख के ले जाते हैं और ठाकुर जी के पास पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद एक एक करके सारी बातें रखते हैं। ठाकुर जी फिर अनर्गल जितने भी बातें रखी थी सब वाणी के आकार में सब ठाकुर जी एक एक करके बता देते हैं। प्रफुल्लदा उसको नोट करते हैं। ठाकुर जी बाद में कहते हैं कि मनुष्य अगर कारण को जान जाए तो उनका वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ सहजता के साथ जान लेते हैं। कारण को जानना ही मुख्य होता है। ठाकुर जी और बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति यहां तक कि उनके मल को देखकर, जैसे जो मलमूत्र त्याग करते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं उसको देखकर ये बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति का नेचर कैसा है और इनका भाग्य क्या है, क्या इनका सारे वर्तमान भूत भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। ठाकुर जी कहते हैं कि वर्तमान पुरुषोत्तम के रूप में जो धरा पे आते हैं और वहां पे जितना अन्याय अत्याचार होते हैं उसी के हिसाब से उतना पुण्य भी होता है। लेकिन जो वर्तमान हो करके आते हैं वो इतना रसद सामग्री लेके आते हैं कि उस जटिल से जटिल समस्या के समाधान के लिए उपयोज्य होते हैं। इसलिए वर्तमान को ग्रहण करना हम सब के लिए अत्यंत आवश्यकता होता है, क्योंकि वर्तमान के युग माफिक जो प्रयोज्य हैं उस प्रयोज्य विधि विधान को लेकर के वो परम पुरुष धराधाम पे आते हैं। ठाकुर जी एक बात और कहते हैं, इसमें जो मूल बात है विवाह है और एक बात है गो बिटवीन। अगर हम विवाह को ठीक ठीक अगर हम कर पाते हैं और गो बिटवीन ना करें तब हम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। ठाकुर जी आगे बोलते हैं कि अगर सर्पघात किसी का सिर पे करे तो बांधोगे कहां, बांधने का तो जगह नहीं है, तब तो उनका सर्वनाश होना ही है। तो अगर इस विनाशकारी प्रभाव से हम बचना चाहते हैं, हम रक्षा होना, अपने आप को रक्षा करना चाहते हैं, परिवार को रक्षा करना चाहते हैं, समाज को, राष्ट्र को रक्षा करना चाहते हैं, तो इसके मूल में है कि हमें ये मूल बात जो है विवाह और गो बिटवीन, द्वंद्व वृत्ति, झूठ बोलना, ये सारी चीज को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और तब जाकर के हम परमपिता के जो मिशन है उस मिशन में कामयाब हो पाएंगे। अर्थात इन सारे बातों से यही पता चला कि वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञता है, उनको कोई चीज सीखना नहीं पड़ता है, वो सीखा हुआ है, वो भंडार है, सब कुछ दुनिया के जो भी चाहिए सब उन्हीं के अंदर ही, वर्तमान पुरुषोत्तम के अंदर ही मिलते हैं। आइए हम सभी लोग उनको पकड़े, अर्थात उनको, उनके निर्देश को हम अपने जीवन में पालन करके चले, ताकि हमारा जीवन सुख शांति समृद्धि से
भर जाएगा, जिससे हमारे चेहरे पर जो खुशी होगी उस खुशी को देख करके परमपिता भी खुश होंगे, क्योंकि परमपिता कहते हैं कि तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है, तुम्हारी खुशी के बिना मेरा खुशी कहाँ है।